ये इधर ध्यान से सुनो, ये नोट से इतना पतला है ना, इतना पतला है नोट्स, अर्थशास्त्र का जी। इसका अर्थ बताता हूं मैं आपको, पतला नोट्स का कहानी है। जब 2008 में हम गए ना, तो हमको पता चला कि डिप्टी कलेक्टर बना जाता है, ठीक है। अब डिप्टी कलेक्टर बनना है मतलब हम देहातियों के लिए भयंकर बड़ा पद है, क्योंकि हमको साला पुलिस और शिक्षा कर्मी तक का नौकरी हमारे पास नहीं है। उस हिसाब से डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर मतलब हमारे लिए माउंट एवरेस्ट के बराबर। तो मैं क्या सोचता था कि सारा जो विषय होगा इतना मोटा मोटा होगा, नहीं समझे, क्योंकि हमने बायो वाले लड़का लड़की को देखा था, हम तो 8 वाले थे, तो हमारा भी इतिहास का नोट्स ऐसा मोटा होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा मोटा बुक मैथ सवालों का होता था, यहाँ मोटा, और गधा है वो मैथ समय, तो यह मोटा बुक रखे है, तो डिप्टी कलेक्टर वाले तो इतना मोटा बुक रखेगा ना सर, ये हमारे मन में था। अब हम गए, अब विश्व भूगोल का नोट्स मेरे पास 2008 से 11 वाला है, अभी भी रखा हूँ। तुम लोग साफ सफाई कर रहे थे तो देखे क्या? देखे ना, इन लोग देखे हैं, क्योंकि ये लोग मेरे कमरा का साफ सफाई किए होंगे। तो वो पतली इतनी बुक, अब वो आया मेरे पास, वो बुक को मैं खरीदा। मैं क्यों, क्या खा बने इसी देशी में हम डिप्टी कलेक्टर बनूँ? इतनी पतला है सर विश्व भूगोल का नोट्स, इतना 25-30 पेज है। मैं क्या हिम डिप्टी कलेक्टर बनूँ? फेंक साले ले ला। मतलब वो पहला दिन का घटना था। मैं बोला जिंदगी में डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सको। अब मेरे को उस वैल्यू नहीं पता था उस बुक का, पतला देख के डाउन हो गया मेरा मेमोरी। दूसरे दिन जब विश्व भूगोल जब क्लास शुरू हुई, दक्षिण अमेरिका शुरू किया पटेल सर, और जब 10-12 दिन हुआ ना, तब मेरे को बुक का अवकाश समझ आई मेरे को। नहीं रट पाए सर उसको हम लोग 20-25 दिन में, 20-25 दिन के क्लास को याद नहीं कर पाए। फड़फड़ा गए साले, यहाँ कहाँ फूके। एक कौन हमारे बाप पढ़िए ला, एक लाइन नहीं छूट रहा है उसमें ना, पूरा रटना है उसको, मरो जियो। तब 25 दिन बाद उस बुक की वैल्यू समझ आई सर, कि इसको पढ़ पाना संभव नहीं। मतलब अभी तुम लोग जो बायो वाले हो, जो इतना मोटा बुक लेके तुम हीरोगिरी दिखाए हो, रुतबा दिखाए हो, उसका 4 लाइन तुमको याद नहीं। और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अर्थशास्त्र, और तुम इतने से सब लोग मेरे विश्व भूगोल 25 दिन का पूछो, मैं भी लाइन से सुनाता तुम पूरा सुनाऊंगा लाइन से बिना देखा भी। दक्षिण अमेरिका से लेकर आखिरी तक जलवायु, 11 जलवायु लाइन से डाटा सही आया आप समझ में। यानी मैं इतनी पतली बुक पढ़ा, लेकिन मुझे एक एक लाइन याद है, और तुमने इतना मोटा बुक पढ़ा, तुम्हें 4 लाइन याद नहीं है। कौन मंजिल तक जाएगा? जो बुक को डिटेल पढ़ा है वो मंजिल तक जाएगा। तो पीएससी की जो बुक होती है ना, वो इतनी सारी होती है बस। कोई भी डीएसपी आपका डिप्टी कलेक्टर बना होगा, उसको जाके पूछ लेना, सारे बुक मिला के इतने सारे निकलेंगे। और हम कितना रखे हैं? एक रूम, और उसका 4 लाइन हमको याद नहीं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे पास रूम में बुक भरा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो बुक का कितना तेरे दिमाग में, वो आदमी को लगता है। वो लुसेंट है ना, लुसेंट, वो जो लुसेंट है, तुम लोग देखे नहीं हो, कसम बता रहा हूँ, 1 साल बाद वो लुसेंट पढ़ने का है। लेकिन बच्चे लोग को मार्गदर्शन के अभाव के वजह से लोग पहले लुसेंट खरीद लेते हैं, 4 पत्ता पढ़ते हैं और जीवन भर नौकरी ना करने का कसम खा लेते हैं। बेईमान लोग, सब चीज सिस्टम से होता है। सब्जी बनने के बाद तेल नहीं डाला जाता, सब्जी बनाने के पहले तेल डालना पड़ता है। सबका सीमा है, लिमिट है। लेकिन बाजार में जितनी भी बुक है, ओला ले ले, एला ले ले, ओला ले, ते ले बस सक्ठस, क्योंकि तेरे पास पैसा है, दिमाग नहीं है, न तेरे किसी ने दिया नहीं है। लुसेंट का बुक पहले दिन खरीदना, लेकिन उसको पढ़ना मत। जब 1 साल ऐसा डिटेल वाला क्लास पढ़ने के बाद, जैसे मैं अपना कोचिंग में बोलता हूं, मेरे पास 1 साल पढ़ने के बाद या उस विषय को पढ़ने के बाद, क्योंकि लुसेंट में सारा विषय है, विश्व भूगोल मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको लुसेंट पढ़ने का। और लुसेंट में दूसरा विषय नहीं पढ़ना है, उस विषय को पढ़ना है जिसको मैं पढ़ा चुका हूं तुमको। मैं 30 दिन का क्लास विश्व भूगोल लेता हूं, 30 दिन के क्लास को आप लुसेंट से रटो। आप मेरे नोट्स से तो रटे चलिए, आप लुसेंट से भी पढ़िए। आप यहां पहले से आप ले लेते हैं सर। वो लुसेंट क्या चीज है मालूम है? आखिरी में रिवाइज करने का है कि जो सर से छूट गया वो डाटा आपको कौन कवर करेगा? लुसेंट का। अभी सबको घटना चक्र दिया मैं, 2008 से मेरे पास है यूनिक का, यह मोटा बुक है, सब लेके रख लिए घर में। 4 लाइन तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्या करोगे तुम? जीवन नौकरी नहीं मिलेगा तुमको। इतनी पतली लुसेंट ले लो, और वो लुसेंट को ना 3 साल लगेगा तुमको रटने में। कितने साल? 3 साल। इतना मोटा बुक है वो। और इसमें से कितने लोग लुसेंट रखे हो? चलो मेरे को एक पत्ता रट के बताओ।
कल मुझे एक पत्ता कौन रट के बताएगा? हाथ उठाओ। आज तक 12 साल में कोई रट के नहीं बताया मेरे को एक पेज। इतना बेहतरीन डाटा है किसमें आपका लूसेंट, और सबके पास है ना 150 है करके, लेकिन उसका वैल्यू नहीं पता तुमको। आईएएस की फिल्म से निकल जाएगी उस लूसेंट से, वो चीज़ है वो, लेकिन कोई बताता ही नहीं। वो साले एक रूम भरे है मोरे यहाँ बुक। और रियल में जिंदगी किसमें छुपा है? वो तोते में है। जान किसमें छुपा है? तोते में। वो तोते का नाम क्या है? लूसेंट है। 150 रुपये का आती है जीएस का। उसको अगर जो आदमी बना लिया, व्यापम की सारी नौकरी नहीं निकाले, गुलामी कर दूंगा मैं। व्यापम का फेवरेट बुक है वो, कौन आपका? लूसेंट। व्यापम का कोई ऐसा नौकरी नहीं है जो लूसेंट से ना आता हो। और वही बात है, इतना ज्यादा डाटा है, रट पाना संभव नहीं। उसे पूरा देश का तो नेशनल एंथम है सर। एक एक वो संगठन डाला है, एक पेज में पूरा दुनिया का खुफिया तंत्र का एजेंसी है। कैसे रटोगे आप? रा यहाँ है, एनआई आपका अमेरिका में है, ये तुम्हारा पाकिस्तान में है, सील तुम्हारा अमेरिका में। कितना रटोगे आप? 206 देश है। अंदाजा लगाइए सर। तो आपको ना बुक ना इतना नहीं खरीदना है, इतना खरीदना है, लेकिन उसका एक एक लाइन याद होनी चाहिए। आज 20 से 22 दिन हो गए मेरी क्लास को अर्थशास्त्र। विश्वास है कि नहीं पूरा लाइन से याद है? बैंक बोलूंगा 3 दिन में लाइन से याद दिखना चाहिए आपको। और तुम बैंक का इतना सारा निकालिए, अरे यार ये बुक में ये नहीं लिखा है। अरे हराम को, तेरे दिमाग में कितना है वो तो बता। वो बुक में कितना लिखा है उसको छोड़ दो। आज बाजार में यह मोटा या तुम्हारा नोट्स काहे का? छत्तीसगढ़ का। हाँ, ये में पूरे डिटेल हुई, तोड़ दिमाग में कटिक जाते। इला देख सर, ये तो इतना पतला है सर। हालांकि हमारा भी सबसे ज्यादा मोटा बुक है हमारे सारे बुक में से, पर मैं कई लोगों को बोलता हूं नहीं नहीं इतना डाटा कवर नहीं होगा। हाँ, ये मोटा ले या। और जनजाति के 10 ठन देवता का नाम बता, तो बुक खरीदने कितना टाइम लगेगा सर आपको? वो बुक आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? घुसना चाहिए। तो कई लोग अर्थशास्त्र बीकॉम का बुक लाया होंगे, वो इधर पढ़ रहे हैं, लॉरेंस वक्र को पढ़ रहे हैं, गिनी गुणांक को पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आप 100 में से 50% भी आप अगर यदि बनाते हैं इस इंडिया के कोई भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो पीएससी हो, कल का आप डिप्टी कलेक्टर हैं। क्यों बताऊं? क्योंकि वो अर्चना पांडे को बुला लो, वो गिरी को बुला लो, आप टीना डाबी को बुला लो, आपका वो लड़की हिप्पी बाल वाली क्या नाम, श्रुति शर्मा, उसको बुला। 52% में टॉपर है इंडिया में। तुमको कौन बोला है 100 में 100 बनाना है? 100 में 100 कौन बोला तुमको बनाने के लिए? 100 में सिर्फ 52% बनाना है। आप इंडिया के टॉपर हैं। आप श्रुति शर्मा हैं। आप कौन आदमी समझाए तुम लोग को? वो चांटे पर 100 में मोर 80 नंबर है। हराम खोर, तू छत्तीसगढ़ का टॉपर है। ये मत दे के अगला वाला 91 बनाया। तू 80 बनाया ना 100 में, तू छत्तीसगढ़ का टॉपर है। 80 बनाए 100 में, मालूम है तुम कहां हो? लेकिन वही समस्या है ना सर, जब एग्जाम में बैठते हो प्रीलिम्स का, आपको पता है 45 नंबर, 45 नंबर में कहाँ सिलेक्शन हो यार? 20 ठनौ गोला लगा रहते हैं, तो साले तो याद नहीं रहे कहाँ लगा है। माइनस लग देख, माइनस माने 20 लगाए तो और 3 के हिसाब से तुम्हारा 7 नंबर कट गया। तो तुम्हारा 45 में कितना आ गया? 38। तुम जनरल से बाहर हो गए, 45 में तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा था। तो तुम लोग आज नौकरी न लगने का कारण आधा तो ये है कि माइनस मार्किंग तुमको बनाना नहीं आता। तो तुमको सर आज माइनस मार्किंग या यूपीएससी पीएससी या किसी भी एग्जाम में आपको 50% सॉल्व करना है सर। जितना अर्थशास्त्र पढ़ाया हूं उसका आधा याद है, मतलब कल तुम नौकरी में जा रहे हो। क्यों ऐसा नहीं सोचते आप? तो ये बुक पतला है, देख के इसको लोकल मत समझना। पतला जरूर है, लेकिन इसका एक एक पेज आपको पढ़ाया जा चुका है। कोई हमने ऐसा पेज डाला ही नहीं, कचरा हटा दिया मैंने। मैं पूरा नोट्स देख लिया हूं। वो कई लोग अपने नोट्स बाजार में बिकेगी जरूर वो नोट्स, लेकिन बच्चा दिमाग में नहीं ले सकता उसको। देखिए इतना मोटा जो बुक है ना, कोई भी वो बुक लिखने वाला बुला यहाँ यहीं, और उसको मैं पूछूंगा इसमें से तेरे को कितना याद है बुक का बता। वो तुम लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या बोलता है, ज़्यादा डाटा वाला बुक चाहिए, मोटा बुक चाहिए। अगला वाला मोटा करते जा रहा है। देखो छत्तीसगढ़ 2-2 पार्ट समय आने लगा है, वो तुम्हारे कारण आने लगा है, लेकिन कसम खुदा की आपको उसमें से 4 लाइन याद नहीं है। और जो जो बुक रखे हो इतना 2 पार्ट वाला, चलो आओ मेरे सामने, तुम कल बोलो चलो तुम पढ़ के आना हो पूरा बुक, मैं पूछूंगा 4 लाइन, आप नहीं बता पाएंगे। तो आप ये मत देखो कि इतना मोटा बुक है या इतना मोटा है, आप ये देखो उस बुक का मुझे कितना पता है, तब नौकरी लगेगा। वो बुक पेपर में डिला, साले प्रश्न कहाँ से आ गए? नहीं बन पैसा, माँ कसम घर में आ रहा है। अबे यहाँ बुक मेरे 1 नंबर बुक। हराम खोर, तेरे पास साल भर से है वो बुक, तेरे को वहां बना के आना था, आग देखे के बाद 1 नंबर है।
एग्जाम से आने के बाद बुक अबे आ दे रे, पूरा फंसे भाई यहाँ के। तो ये तोर पास 1 साल से है, एग्जाम के बाद देखे जब हंसते हैं, मतलब मरे के बाद बिहाव कर बैठे हैं भाई। वो बुक तेरे पास साल भर से है तो बुक को तेरे पढ़ के जाना चाहिए था पूरा, और पढ़ रहा है उसको, तेरे क्यों याद नहीं आई उसको? क्योंकि बेटा इतना मोटा बुक लिया है तो काश अगर इतना पतला भी ले लिया होता ना, आधा याद होता तेरे। उसके साइज देख के हालत खराब, इतना मेरे कैसे याद होगा? हालांकि याद हो जाता है, 4 महीने हम पढ़ाते हैं। अब 4 महीने हम कैसे नहीं ठुकाएगा देखना, अभी कल से शुरू होगा और कल से तबीयत से चलेगा। आ रहे हैं सर, मेरा बात समझ रहे हैं आप? आप जो बुक रख रहे हैं उसको 100% चाटो। इसको पीएससी लेवल में चाटो बोलते हैं, मतलब ऐसे जी मैं भी नहीं समझता था, साले कोई भी जो मिले पूरा चाट बोले। मैं क्या साले हैं, एक पेज मत छोड़ में पूरा चाटना है। मैं क्या साले काला चाटना बोलते, तब बाद में समझ आया ऐसे से नहीं करते ऐसे, तो इसको बोलते हैं चाटना पीएससी की लाइन में। चलें सर, तो बुक का एक एक पेज चटा जाना चाहिए, तब पढ़ाई है। और आपको मैं वादा कर रहा हूँ मेरे से, आप ना मेरे यहाँ नहीं लेना है, बाजार से ले लेना, लेकिन रूशन बिना जिंदगी मत जीना सर। मैं जैसे भी अर्थशास्त्र पढ़ाया, अर्थशास्त्र का पूरा लूशन आप पढ़ लेना उसको। उसके बाद जैसे मैं छत्तीसगढ़ तो लूशन में आती नहीं, तो हमारा ही पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। जैसे इसके पहले मैं कौन सा क्लास लिया था अर्थशास्त्र पहले? भारत भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी पूरा साल हो जाना चाहिए, तब आप, मतलब क्यों बताऊं, क्योंकि लूसेंट को ना व्यापम रखता है, मतलब मेरा बुक नहीं रखता, वो लूसेंट को रख के सेट करता है। क्योंकि व्यापम इतना अनुभवी हो गया है, ये मर जाही छत्तीसगढ़ी है मन पर लूसेंट ला नहीं रट सके, इसलिए वहीं से घूम घूम के प्रश्न आता है। मेरे को 18 दिन लगता है पूरा रिवाइज करने में उसको। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी जो कैपेसिटी है, 18 दिन में रिवाइज मारता हूँ मैं लूसेंट को। आप कम से कम 2 महीने में तो रिवाइज होगा वो, पर उसको आप पलटो मेरे नोट्स के साथ। 10 ठो चरदुनिया नोट लेने की जरूरत नहीं, ये सबसे बेस्ट आपका भगवान है लूसेंट। मैं अपना नोट से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं लूसेंट बता रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैंने समझा है। बिलासपुर में एक लड़का था, हर नौकरी निकालता था जी व्यापम का, पर वो करता नहीं था, हरामखोर, डिप्टी कलेक्टर ही बनना है। और पढ़ता क्या था मालूम? वो लूसेंट। मैं बोलो साले ये सब व्यापम की नौकरी लगते बोलते हो, ये कैसे लगता है? तो वो पता चला तो लूसेंट पूरा चटा गए, कुकुर गट है, टेप लगे, सबो लगे। वो लूसेंट ही पढ़ता है, दूसरा बुक नहीं पढ़ता। और क्या बनना है अपने को? डिप्टी कलेक्टर, बाकी पोस्ट नहीं लेता। जैसे मेरे 2-4 बच्चे लोग पटवारी छोड़ दिए, नहीं लगना है सर। समझ आ गया सर? तो बुक का वैल्यू समझिए। और अब चलें, आप कल छत्तीसगढ़ जितने नए बच्चे हैं 3 दिन बाद भाग जाए, चल बस मत पढ़े मेरे कोचिंग में। लेकिन वो नए बच्चा जो बारी पास, दूसरे कोचिंग वाले को मत बोलना, दूसरे कोचिंग के स्टूडेंट मत बोलना, सबका रोजी रोटी लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें। अभी जो बच्चे कॉलेज पास है, 2 बार हिंदी में एमए करके बैठे, बीएड करा तो सर आ गया, उस बच्चे को बताओ कि तेरा बीएड होने के बाद 2 बार एमए होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 लाख लोग बीएड डीएड है और पोस्ट आ रहा है 12,000। तो अभी से 2,88,000 बाहर हो, तो जो 3 लाख कोचिंग करेंगे उसमें जो ज़्यादा नंबर आएगा वो टीचर बनेगा। ये गलत बोल रहा हूँ, सही है कि बीएड और आपका 2 बार हिंदी में एमए करने से लग जाओगे। तो इन बच्चों को बताओ आप मिसगाइड मत हो, आप बर्बाद मत हो। इतना पैसा लगाया है, साल भर बैठ जा, साल भर में तेरा पेडालॉजी छोड़ के सारा विषय क्या हो जाएगा कंप्लीट। और जब भी पद आएगा आप डायरेक्ट क्या बनोगे? टीचर। यहाँ कई लोग आके मेरे पास रोते हैं, सर मेरे पास बीएड है सर, मेरे पास मैं इसमें पीजी करके बैठी हूँ सर, मेरे नौकरी नहीं लगा सर, इस समय इतना नंबर से चूक गई। तो कब के समझात हूँ 8,000 बार, ऐसा मुझे तकलीफ हो। तो पूरा वो जो दूसरे कोचिंग वाले को इंटर्न मत करना। जो बच्चे 12वीं पास हो गए, जो बच्चे कॉलेज हो गए या कॉलेज में हैं, उनको मोटिवेट करो, भाई बिहार जैसा बनो। वहाँ 8वीं के बाद आदमी कोचिंग में पागल है, 10 करोड़ में सब के सब कोचिंग में है। सिर्फ एक खान सर में भीड़ नहीं है, गलत दिखाया जाता है। बिहार के पटना के सारे कोचिंग में भीड़ है, बस इतना है खान सर वाले में ज़्यादा है, समझ रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी विषय सब फुल है। क्यों? क्योंकि वहाँ के बच्चे को पता है अपने को क्या करना है। 12वीं के बाद 8वीं के बाद लूसेंट 12वीं तक कंप्लीट, 12वीं के सारे बच्चे को लूसेंट का कोई जगह पूछ दे बता देगा वो, इतना माइंडेड है बिहार के लोग। वैसा आपको बनाना है तो 10वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, उसको मोटिवेट करो अभी से, बेटा कोचिंग के बिना नौकरी लगना संभव नहीं। बताओ कॉलेज पास हो, छत्तीसगढ़ पढ़े क्या? कौन सा जगह छत्तीसगढ़ पढ़ाया जाता है सरकार द्वारा? बताइए मुझे। इतने लोग बैठे हुए एजुकेटेड लोग, मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ के निवासी हो, 120 दिन का क्लास है छत्तीसगढ़, कौन सा कॉलेज में आपने पढ़ा? 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं, और वहाँ से प्रश्न आता है 50 नंबर पीएससी में।
तो उसके लिए तो आपको कोचिंग आना पड़ेगा। अर्थशास्त्र के लिए नहीं आओगे, विश्व भूगोल के नहीं लिए आओगे, लेकिन छत्तीसगढ़ तो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, तो उसके लिए तो कोचिंग चाहिए ना सर। ये समझाओ।